श्रीमद्भगवत गीता 7वें अध्याय का महात्म्य। छठे अध्याय के महात्म्य को सुनकर श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, अब 7वें अध्याय के महात्म्य को विस्तार पूर्वक हमारे कल्याण के लिए कहो। श्री लक्ष्मी जी का विशेष आग्रह देखकर विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, 7वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ। पटना नामक नगर में शंकुकर्ण नाम का वैश्य रहता था। उसके 4 पुत्र थे। वैश्य व्यापार करने के लिए देश देशांतरों में जाया करता था। एक बार मार्ग में जाते हुए उसको काले गोपद चिन्हधारी सर्प ने डस लिया, सो वह परलोक सिधार गया। उसके साथी उसकी दशा देखकर दुखी हुए और उसका दाह संस्कार करके उसके संपूर्ण धन को लेकर घर लौट आए। शंकुकर्ण के पुत्रों को उसका सब धन देकर उसके मरने का समाचार कह उसकी गति करने को कहा। वैश्य के 4 पुत्र पिता की दुर्गति को सुनकर बहुत दुखी हुए। ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि सर्प काटने से जिसका मरण होता है उसे अच्छी गति कैसे मिल सकती है। ब्राह्मणों ने कहा कि जिसका मरण परदेश में हो या सर्प आदि जीवों के द्वारा हो, उसको सद्गति नारायणी बलि से मिलती है। उसके पुत्रों ने शास्त्रों की विधि से नारायणी बलि को किया। अनेक प्रकार का दान देकर ब्राह्मण, साधु तथा जाति भाइयों को विधि पूर्वक भोजन दिया। शेष धन जो बचा 4 भाइयों ने बांट लिया, परंतु पिता के मरने की चिंता और शोक से वे रात दिन व्याकुल रहने लगे। एक दिन शंकुकर्ण के साथी व्यापारियों से एक पुत्र ने पूछा कि जिस स्थान पर हमारे पिताजी को सर्प ने काटा है, वह स्थान मुझे भी बताओ। मैं उस सर्प को मारकर अपने पिता का बदला लूंगा। व्यापारियों ने उस वैश्य पुत्र को अपने साथ ले जाकर वह स्थान दिखा दिया। शंकुकर्ण का पुत्र वहां सांप के रहने का स्थान ढूंढने लगा। समीप में एक बांबी को देख कुदाली से खोदने लगा। तब उसमें से एक बड़ा विषधर सर्प निकला और पूछा, तू कौन है? मेरा स्थान क्यों खोदता है? तब उस वैश्य पुत्र ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं शंकुकर्ण हूँ, मुझे मत मार। अब तू घर जाकर मुझे इस अधम गति से छुड़ाने का उपाय कर। मेरे पूर्व जन्म के संस्कारों से यह दशा हुई है। पुत्र ने अपने पिता के वचन सुनकर कहा, हे पिता, जो उपाय कहो सो तुम्हारी गति के लिए करें। सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन, वस्त्र आदि से प्रसन्न करके उससे गीता के 7वें अध्याय के महात्म्य का फल मेरे वास्ते दिलाओ, तो मेरा उद्धार हो। वैश्य पुत्र पिता से विदा होकर अपने घर लौट आया और सब समाचार अपनी स्त्री को कह सुनाया। वैश्य पुत्र की स्त्री ने कहा, जिस प्रकार गति हो वही उपाय करो। वैश्य पुत्र ने नगर भर में गीता पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुलाकर गीता के 7वें अध्याय का पाठ करा के ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया और 7वें अध्याय के महात्म्य का फल लेकर पिता को दिया। उससे शंकुकर्ण सर्प योनि से छूट गया, दिव्य शरीर मिला। वह विमान पर चढ़कर देवताओं के सामने अपने पुत्र को धन्यवाद देता वैकुंठ धाम को गया। विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, इस 7वें अध्याय के महात्म्य को जो पढ़ेगा और सुनेगा वह सद्गति को प्राप्त होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।